7 साल पहले केरल से भागी थी फातिमा, जाकिर नाइक से भी जुड़े थे तार। जानिए पूरी कहानी। दी केरल स्टोरी पर बवाल मचा है। इसे केरल से भागी उन क्रिश्चियन और हिंदू महिलाओं की स्टोरी बताया जा रहा है जिन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया गया, बाद में जिन्हें सीरिया ले जाकर आईसिस का आतंकी बना दिया गया। 5 मई को रिलीज हो गया है। इस फिल्म की कहानी का मुख्य किरदार है शालिनी उन्नीकृष्णन, जो नर्स बनना चाहती है, लेकिन वह लव जिहाद का शिकार होकर हिजाब में जकड़ जाती है और जिहाद ही उसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है। नाम हो जाता है फातिमा। द केरला स्टोरी की इस फातिमा की कहानी उस फातिमा से मिलती जुलती है जो 7 साल पहले केरल से भागी थी। उस वक्त जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि लव जिहाद का शिकार होकर वह भारत से भागी थी और एक ग्रुप के साथ आईसिस से जुड़ गई थी। खास बात यह है कि असली फातिमा की कहानी के तार इस्लामिक धर्मोपदेशक जाकिर नाइक से भी जुड़े थे, जो बाद में भारत को छोड़कर मलेशिया भाग गया था। सीरिया भेजे जाने की बात कहानी कहां से आई? फातिमा की पूरी कहानी समझने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा, यानी 2016 में। उस वक्त जब आईसिस का आतंक बढ़ रहा था, भारत से लोग इसमें भर्ती होने के लिए जा रहे थे। जांच एजेंसियां सतर्क थीं। इसी बीच अचानक 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई। ये सभी लोग उत्तरी केरल के रहने वाले थे। मामला इतना बड़ा था कि इसकी जांच निया को करनी पड़ी थी। जांच के दौरान पता चला कि यह सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। इनमें समानता ये थी कि सभी एक साथ जिस हवाई जहाज पर सवार हुए थे वह ईरान जा रहा था। इन 21 लोगों में वह लड़की भी शामिल थी जो लव जिहाद का शिकार होकर फातिमा बनी थी। कैसे फातिमा बनी हिंदू लड़की? केरल से जो 21 लोग गायब हुए उनमें एक 23 वर्षीय युवती थी। यह मूल रूप से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की रहने वाली निमिषा थी। वह केरल के कासरगोड के एक कॉलेज से डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच वह किसी तरह बेक्सिन विंसेंट के संपर्क में आई। बेक्सिन मूल रूप से ईसाई था, लेकिन कुछ ही समय पहले उसने प्रभावित होकर इस्लाम धर्म अपना लिया था। इसके बाद इस्लाम धर्म से इस कदर प्रभावित हुई कि उसने धर्म बदलकर अपना नाम फातिमा रख लिया और इसके कुछ दिन बाद ही वह गायब हो गई। फातिमा अकेली नहीं थी। धर्म बदलकर केरल से भागने वालों में फातिमा अकेली नहीं थी, इनमें एक मेरिन जेकब भी थी। फातिमा से इसका कनेक्शन इतना था कि इसका धर्म परिवर्तन करने वाला बेस्टिन विंसेंट था, जो फातिमा का धर्म बदलवाने वाले बेक्सिन का भाई था। केरल से भागने से पहले मेरिन का नाम मरियम रखा गया था। इसके अलावा एक सोनिया भी धर्म परिवर्तन का शिकार हुई थी, जिसने अब्दुल रशीद से निकाह किया था और इसका नाम आयशा रखा गया था। अब्दुल पहले से शादीशुदा था। बाद में इसकी पहली पत्नी को केरल से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। जाकिर नाइक से जुड़े थे तार। केरल से 21 लोगों के लापता होने की बात सामने आई थी 7 जुलाई 2016 को। जांच आगे बढ़ी तो अन्य लड़कियों के गायब होने और धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते रहे। इसी बीच पुलिस ने 28 जुलाई को अरशद कुरैशी और एक अन्य शख्स रिजवान को गिरफ्तार किया। इन दोनों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। ये कार्रवाई मेरिन जेकब उर्फ मरियम के भाई की ओर से लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर हुई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरशद कुरैशी जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा था। इस मामले में तीसरा आरोपी बेस्टिन विंसेंट था, जिसने मरियम से निकाह किया था। आरोप लगाया कि तीनों ने जबरन मरियम का धर्मांतरण कराया और उसे अज़्म शामिल कराया। रडा में आई थी जाकिर की ARF। अरशद धर्म परिवर्तन कराने के मामले में सक्रिय था। कोची रेंज के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक S श्रीजीत ने उस वक्त मीडिया को जानकारी दी थी। उसमें बताया था कि 3 साल में अरशद ने मुंबई में 800 लोगों का धर्मांतरण कराया था। 113 निकाह कराए थे। इसके बाद केरल में भी हो रहे धर्म परिवर्तन में जाकिर नाइक की संस्था ARF की भूमिका की जांच की गई थी। तो ये थी कुछ और केरला स्टोरी की अनसुनी कहानियां। आप इस मूवी को कितने स्टार देना चाहेंगे?